हाउ टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, कि आपको अपनी एफएससी की जो मार्कशीट है उसको नोटिफिकेशन के लिए कैसे लेकर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, और स्पेशली पूरा का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको मज़ीद दूसरे स्टूडेंट्स से बार बार पूछने की ज़रूरत ना पड़ेगी, यार आपने नोटिफिकेशन करवाई है नहीं करवाई, कैसे करवाई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। अगर तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। आपको नोटिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी जो एफएससी की मार्कशीट है उसकी ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन भी कौन से वाली, जो कि नोटरी हुई आपकी ट्रांसलेशन, उसका जो आपको लुक आएगा वो तकरीबन इस तरह का आएगा। इफ़ यू कैन सी, उसके बैक पर ये वाली स्टैम्प्स लगेंगी और इसके फ्रंट साइड पे जो है आपकी एफएससी की मार्कशीट की ट्रांसलेशन होगी। आपका मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसका, वो आपकी एफएससी की जो मार्कशीट है उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आपको चाहिए होगा आपके नोटिफिकेशन के लिए। इस ट्रांसलेटेड वर्जन के अंदर आपकी सारी की सारी जितने भी आपके क्रेडिट्स हैं, आपके मार्क्स हैं, वो सारे के सारे इस मार्कशीट के अंदर मेंशन होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले अपनी एफएससी की जो आपकी मार्कशीट है उसको ट्रांसलेट करवाना है। साथ जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है जी आपका ट्रांसलेटेड पासपोर्ट। और पासपोर्ट की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह नज़र आती है कि फर्स्ट पेज पर आपके पासपोर्ट की ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, और सेकंड पेज पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो रशियन के अंदर लिखी होती है। तो बेसिकली ये दो डॉक्यूमेंट्स इस तरह आपको सील्ड फाइल में, जिसके ऊपर स्टैम्प्स मेंशन हो, आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। सबसे पहले एफएससी की मार्कशीट की ट्रांसलेशन और पासपोर्ट की ट्रांसलेशन। देन जो तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी वो है जी आपका इन नंबर। तो इन नंबर तो तकरीबन हर स्टूडेंट के पास मौजूद होता है जो भी कजाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपना इन नंबर अटैच करना है। अगर आपको इन नंबर दिखाता चलूँ तो कुछ इस तरह से दिखता है। सो इस तरह होता है, और एक और कॉपी होती है जिसके दोनों साइड्स पे रिटर्न होता है। तो डजेंट मैटर, आपका इन नंबर होना चाहिए। इन नंबर हो गया आपका एफएससी की मार्कशीट की ट्रांसलेशन विद नोटरी और आपका पासपोर्ट ट्रांसलेशन विद नोटरी। ये तीन डॉक्यूमेंट्स मेनली आपको रिक्वायर्ड हैं। तो चलो अभी मैंने अपने ये डॉक्यूमेंट्स कर लिए हैं कंप्लीट। अभी चलते हैं नोटिफिकेशन करवाने। वहाँ पर आपको बताएंगे कि कितनी फीस चार्ज की गई है, कैसे आपने फ़ी पे करनी है। सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करके आपको डिलीवर कर दूंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अभी मैं आ गया हूँ जी अपनी कैश विड्रॉ करवाने। यहाँ पर आपको फ़ी पे करनी पड़ती है नियरली अबाउट 43,000 to 45,000 टेंगे, और वो आप किसी भी एटीएम से आपने साथ निकलवा कर लेकर जा सकते हो। बेसिकली ये प्रोसीजर जो है ना, ये नेशनल एक्रेडिटेशन सेंटर है आस्ताना के अंदर, वो डील करता है आपकी नोटिफिकेशंस और ये सारा कुछ। लेकिन एट द सेम टाइम हर सिटी के अंदर एक सोन सेंटर होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जी पब्लिक सर्विस सेंटर। अभी मैं उधर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या सीन है, कैसे आपने टिकट्स वगैरह लेनी है, सारा कुछ करके आपको A to Z गाइड मिल जाएगा आज की। जो लोग सेमी सिटी में हैं उन्होंने ये डिफेक्टो और सामने इस जगह पे करके कॉटन की क्लॉथ शॉप है वो देखी होगी, उसके बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगा जी सोन सेंटर। ये रहा जी कॉटन, और ये फर्स्ट वाली बिल्डिंग है जी आपकी सोन सेंटर। मौजूद हूँ जी सोन सेंटर के बाहर। इधर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही चाहिए जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया। जस्ट मैंने एक बार फिर से वेरिफिकेशन किया अंदर जाके कि आया उन डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा या कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं। अभी जस्ट उन्होंने पेमेंट के लिए एक अकाउंट दिया, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। अभी मैं आपको शो करवा दूंगा। उस अकाउंट के अंदर जितनी पेमेंट इसके ऊपर लिखी है वो सारी आपने उस अकाउंट में सबमिट करवानी है, और उसके बाद आपने चलना है जी दोबारा वापस इसी सोन सेंटर में। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी हेलिक बैंक में, वहाँ पर आपने पेमेंट जमा करवानी होती है और कैश में जमा होती है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द हेलिक बैंक। तो साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि यार नोटिफिकेशन ज़रूरी क्यों होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। तो नोटिफिकेशन बेसिकली आपकी इक्वेलेंस होती है कि आपने पाकिस्तान में तो एफएससी कर लिया है और आपको यहाँ पर एडमिशन मिल गया है एमबीबीएस के अंदर, लेकिन इनको यकीन कैसे है कि आपने वाकई एफएससी की थी। तो उसके लिए आपको कजाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक इक्वेलेंस बनवानी पड़ती है, और बेसिकली उसी का नाम है जी नोटिफिकेशन। ये आगे जी हम हेलिक बैंक में अभी यहाँ पर अपनी फ़ीस सबमिट करते हैं और उसका चेक लेकर फिर आपने साथ जाना होता है। ये अकाउंट की पिक्चर इन्हें दिखाएंगे तो आपकी पेमेंट सबमिट हो जाएगी। अभी मैंने फ़ी पे कर ली है इसकी, नियर अबाउट 43,250 टेंगे इसकी फ़ी थी, वो अभी हमने पे की है। और मैं दोबारा से जा रहा हूँ सोन सेंटर, वहाँ पर मेरी सबमिशन हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप सीधा डायरेक्टली बैंक आ जाओ। जो आपको मैंने अकाउंट बताया उसके अंदर अपनी फ़ी वगैरह पे करो
और उसके बाद सोन सेंटर आ जाओ। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स काउंटर पर ही चेक करवा कर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपको टोकन मिल जाएगा और टोकन लेकर आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। तभी प्रोसीजर थोड़ा एंड होने के करीब ही था कि एट द एंड जो SMS कोड आता है वो भेजने की बारी थी। तो उस टाइम एक और नया जैसे कहते हैं ना, एक नवा कट्टा खोल गया। उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने मुझसे टेलीफोन नंबर मांगा, टेलीफोन नंबर देने के बाद उस पर SMS कोड नहीं आ रहा था। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की या इंटरनेशनल वर्कर्स की जो रजिस्ट्रेशन होती है, मेरी सिम कार्ड की वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी इस सिम कार्ड के ऑफिस। अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पर और आपकी सिम की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो कोशिश करो कि पहले ही आप लोग, वालेकुम सलाम स्पासिबा, तो कोशिश करो कि आप लोग पहले ही अपनी सिम की रजिस्ट्रेशन करके आओ ताकि उसके ऊपर एक SMS कोड आता है वो आपको फ़ौरन मौसूल हो जाए। अच्छी बात यह है कि सेंटर में है सोन ऑफिस, इस वजह से सारे के सारे ऑफिस करीब ही करीब हैं। लाइक बैंक भी करीब है और Tele2 का ऑफिस भी करीब है जिस कंपनी की मैं सिम यूज़ कर रहा हूँ। सो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। उसके बाद देखते हैं जी कि कोई दोबारा नई फॉर्मेलिटी तो नहीं उठ खड़ी होती। अच्छी बात है कि नाश्ता वगैरह मैं करके आया था, इस वजह से कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा, वरना जितना ये ऑफिस के काम में भागना पड़ता है ना, बंदा बहुत जलील हो जाता है। सो नंबर रजिस्टर करवाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ता है अपनी सिम के मुताल्लिका ऑफिस में। यहाँ पर आपने अगर अपना नंबर बताना है, इन नंबर बताना है, पासपोर्ट ओरिजिनल दिखाना है और उसके बाद आपकी यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाती है। देन आपने अगेन सोन सेंटर जाना है और वहाँ पर अपना नंबर रजिस्टर करवाना है ई-गॉव से। नंबर रजिस्टर होने के बाद आपको इस तरह का SMS आएगा और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। इस फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम अभी कंप्लीट हो चुका है। कोई तकरीबन मैं दिन के 1 बजे आया हूँ और अभी शाम के 5 हो रहे हैं या 6 हो रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं फ्री हूँ। सारा का सारा प्रोसीजर आपको हॉस्टल चल के बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी, तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगा। इनली जो आप लोगों के लिए चीज़ मैटर करती है वो है जी समरी ऑफ द वीडियो। तो एट द एंड जो मैं समरी देने जा रहा हूँ उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपके काम की होंगी जिनमें आपको पता चलेगा कि यार ये प्रोसीजर कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। इनली जो आप लोगों के लिए चीज़ मैटर करती है वो है जी समरी ऑफ द वीडियो। तो एट द एंड जो मैं समरी देने जा रहा हूँ उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपके काम की होंगी जिनमें आपको पता चलेगा कि यार ये प्रोसीजर कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। अल्लाह का शुक्र है नोटिफिकेशन वाला काम तो हो गया कंप्लीट। तो चलो आपको थोड़ा समराइज कर दूं। आपने सबसे पहले करना क्या है कि एक तो पेमेंट जो है वो अनश्योर थे कि यार कितनी पेमेंट करनी चाहिए आपको, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि यार कितनी पेमेंट आपकी रिक्वायर्ड है। मुझे उन्होंने बोला है आपको ये जो अकाउंट मैंने बताया था इसके अंदर 43,250 टंगे जमा करवाने के लिए। अब जब बारी आई सारा प्रोसीजर हो गया, मैंने अपनी सिम की रजिस्ट्रेशन कर ली। सिम रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद जी उनकी बारी आ गई। मुझे कहते हैं कि जो आपकी डिग्री है ये कॉलेज की नहीं है स्कूल की है। मैं बोल रहा हूँ कि यार FSC की मार्कशीट है, ये कॉलेज की डिग्री होती है। तो फिर वो अनश्योर थे कि यार पेमेंट कितनी करनी चाहिए। तो एट द एंड उन्होंने मुझसे एक सर्टिफिकेट सा दिया हैंड रिटन के यार जो आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं उसके हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो हालांकि उन्होंने खुद से बोला था कि 43,250 टंगे आपने जमा करवाने हैं, लेकिन अभी ये है कि आपने जब भी ये परफॉर्म करना है अपना प्रोसीजर तो आपने पहले एक बार फिर से उनसे क्लियर कर लेना है कि आप कितनी पेमेंट पे करो। नॉर्मली 37,000 वहाँ पर शो हो रही थी, लेकिन अनश्योर थे वो कि यार नेक्स्ट पर्सन के लिए कितनी होनी चाहिए। मैंने दोबारा से पूछा। आपने डॉक्यूमेंट्स अपने जो उनसे हैं ट्रांसलेटेड और नोटिफाइड, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं नोटरी हुए हुए वो सारे के सारे आपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, जिसके अंदर आपकी FSC की मार्कशीट, पासपोर्ट ट्रांसलेटेड और नोटरी हुआ। इसके साथ आपकी जो इन नंबर है ये 3 डॉक्यूमेंट्स मेनली आपको चाहिए। इसके साथ आपकी जो फ़ीस की रिसिप्ट होगी 43,250 टंगे आपने उस बैंक अकाउंट में जमा करवा कर आपने साथ लेकर जाना है। अभी ये प्रोसीजर अलमाते, आस्ताना और जितने भी कजाकिस्तान के अंदर सिटीज़ में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा। बस आपको अपनी सिटी में सोन सेंटर जाना पड़ेगा। और जो सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पूरा का पूरा कंप्लीट गाइड मिल गया कि कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है और क्या करना है। नॉर्मली नोटिफिकेशन का प्रोसेस फर्स्ट ईयर में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका टिल द डिग्री रिसीविंग अगर नहीं हुआ तो आप लोग देर मत करो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड टाइम है वो 45 वर्किंग डेज बोले हैं सोन सेंटर वालों ने कि 45 वर्किंग डेज लगेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन होने के बाद वापस रिसीव होने तक। सो कोशिश करें जितना मैक्सिमम जल्दी से जल्दी आप लोग इस
इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें ताकि आपके डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन होकर वापस आ जाएं और आपको टाइम पर डिग्री मिल सके। इन केस अगर आपकी नोटिफिकेशन नहीं होती तो यूनिवर्सिटीज़ आपको क्लियर कट बता देती हैं कि यार आपकी नोटिफिकेशन नहीं हुई तो हम आपको डिग्री डिलीवर नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई नोटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर करेंटली स्टडिंग इन कजाकिस्तान। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर तो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपने दोस्त डॉक्टर हमजा फराज को। खुदा हाफिज़।